जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आइए हमारे YouTube चैनल अपेक्स ऑनलाइन क्लासेस पे आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा क्लास है, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। आज का हमारा क्लास भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा सेशन है। पिछला वीडियो में हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्याख्या के साथ किया था। बहुत दोस्तों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा शेयर किया, कमेंट किया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, शेयर करेंगे, आपको भी वीडियो यह पसंद आने वाली है। तो चलिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, इस ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। अगर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को मानी जाती है, से हुई थी जी। अगला आते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था? किस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था? और आंदोलन के दौरान जस्टिस पार्टी ने जो थे कहां पे चुनाव का बहिष्कार किया था जी? तो वह था मद्रास का क्षेत्र, वह था मद्रास के क्षेत्र में जस्टिस पार्टी के द्वारा। दोस्तों बात करें, अगर हम जस्टिस पार्टी की बात करें तो यह पार्टी मद्रास के क्षेत्र में जो ब्रिटिश मद्रास जो प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, प्रेसिडेंसी का एक राजनीतिक पार्टी थी। राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? जस्टिस पार्टी। बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्त, अवध किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था? अवध किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र के द्वारा इस अवध किसान सभा का नेतृत्व किया गया था। इस बात करें अगर इस अवध किसान सभा की स्थापना का, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था, जिसके सहयोगी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित लाल नेहरू सहयोगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस अवध किसान सभा का जो गठन किए थे बाबा रामचंद्र, उनका सहयोगी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सभा की बात करें, इस स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था कि अवध जो प्रांत हुआ करता था, उसमें किसानों की स्थिति जो था दयनीय थी, उनको लगान से माफी दिलाना। बात करते अगले सवाल का, गुडम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गुडम विद्रोह का नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू। बात करें इस आंदोलन का, तो यह आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है दक्षिणी भारत का, उसी राज्य में गुडन विद्रोह का किया गया था, जिसके नेतृत्व किए थे अल्लूरी सीताराम राजू। बात करें इन्होंने एक और, यह विद्रोह हुआ था, यह जो विद्रोह हुआ था 1920 से 1930 के बीच में। गुडन विद्रोह 1920 से 30 के बीच में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। बात करें इनके द्वारा एक और विद्रोह किया गया था, जिस विद्रोह का नाम था रंपा विद्रोह। क्या था? रंपा विद्रोह। यह विद्रोह हुआ था 1922 से 24 के सेशन में। 1922 से 24 के बीच में रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश के ही क्षेत्र में।
आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी जिला है उसी गोदावरी क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सीताराम राजू के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। असम के बागान मजदूरों की आजादी को समझ क्या थी, यानी कि असम के जो बागान मजदूर थे, जो खेती करते थे, बागान में काम करते थे, उनकी आजादी की समझ क्या थी? तो गांव में जमीन का पाना, वे गांव में जमीन अपना पाना, गांव में अपना अस्तित्व रखना, ताकि हमारा जमीन हो, हम इस पर खेती बाड़ी करें, अपने पैतृक गांव से जुड़े रहें, इसी को वे ना क्या मानते थे? आजादी मानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया दोस्तों 1922 में। 1922 में 12 फरवरी 1922 में 12 फरवरी को यह असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अब स्थगित करने के पीछे का कारण बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन ऐसे स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसका अगर शुरुआत का बात करें, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और समाप्त किया गया 12 फरवरी 1922 को। इस आंदोलन का गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, जिसमें उनका मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा। लेकिन इसी बीच यूपी जो राज्य है हमारे देश का, उस यूपी के गोरखपुर जो जिला है, गोरखपुर जिले का एक थाना हुआ करता था। इस थाने का नाम था चौरी चौरा में क्या हुआ था दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा इस थाना में, चौरी चौरा थाना में क्या किया गया? थाना को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसमें आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। पुलिसकर्मी, इस कांड को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। जब यह बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को अंततः 12 फरवरी को समाप्त कर दिया जाएगा और असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी को हो जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, असहयोग लेने का मुख्य कारण क्या था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था और इसी कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बात करें इस क्वेश्चन का, क्या नेहरू ने किया था या गांधी जी और पटेल ने किया था, जिन्ना और लियाकत अली ने किया था या CR दास और मोतीलाल नेहरू? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। बात करें इस पार्टी का, इसकी स्थापना जो अध्यक्ष थे CR दास, जिनको चंद्रशेखर दास भी कहा जाता है। और महासचिव का बात करें, महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। अब बात करते हैं कि आखिर स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना के पीछे का उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का स्थगित हो जाना। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन जब अपने एकदम पीक पर था, एकदम चोटी पर था, लग रहा था कि अब हमें आजादी मिल जाएगी, इसी दरमियान गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, जिससे CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता बहुत आहत होते हैं और
वे कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और जाकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसमें अध्यक्ष होते हैं CR दास और महासचिव होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन ऐसे भारत में 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। अब है इस साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो स्थापना होता है 1927 में। 1927 में भारत आता है 1928 में। इस साइमन कमीशन का अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। इसमें 7 सदस्यीय आयोग था। 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था जी। इस 7 सदस्यीय आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। इसका 1919 भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आयोग की स्थापना 1927 ईस्वी में की जाती है, लेकिन यह भारत में आता है 1928 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे और एक 7 सदस्यीय आयोग था, है ना, जिसका पूरे भारत में सभी जगह विरोध किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। कह साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किस अवसर पर दिया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया जाता है दोस्तों 1928 ईस्वी में। जब साइमन कमीशन भारत आता है तो सभी जगह काला झंडा उसको दिखाया जाता है। साइमन गो बैक, वापस जाओ का नारा दिया जाता है 1928 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन, है ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है। इसकी अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष थे पंडित JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यह अध्यक्षता 1929 31 दिसंबर में हुआ था। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ पूर्ण स्वराज का, और इसी में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसीलिए हम सभी यह जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान बना वह इसी दिन के याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इसकी घोषणा की गई कि हमारा देश 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र होगा। और हम इसी याद में 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1919-30 की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक को प्रतीक के रूप में क्यों चुना? गांधी जी ने नमक के रूप में चुना गया। यह नमक जो था
क्या यह अमीर गरीब सबके जीवन से जुड़ा था या महंगा था या केवल किसानों के लिए महत्वपूर्ण था या केवल उद्योगों के लिए जुड़ा था? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नमक अमीर और गरीब सबके लिए समान रूप से जुड़ा हुआ था। इसीलिए गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में असहयोग आंदोलन के दौरान नमक को ही प्रतीक के रूप में चुना। बात करते अगले क्वेश्चन का, गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र कब लिखा, है ना? क्या उन्होंने पत्र 26 जनवरी 1930 को लिखा या 31 जनवरी 1930 को लिखा या 12 मार्च 1930 को लिखा या 6 अप्रैल 1930 को लिखा? गांधी जी इरविन को कब पत्र लिखते हैं? तो बात करते हैं अगर पत्र लिखने का, तो गांधी जी 2 पत्र लिखते, असहयोग